अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इनका जो है एक बेटा पैदा हुआ। तो बेटा अभी जो है छोटी उम्र के अंदर ही था। तो हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दफ़ा जो है सुबह के वक़्त काम पे जाने लगे, तो बेटा बीमार था, बीमारी की हालत के अंदर उसको घर छोड़ के चले गए। अब घर छोड़ के जो उसके चले गए, तो बाद में जो है उनके जाने के बाद बेटा जो है वो इंतकाल फरमा गया, इस दुनिया से रुखसत हो गया। अब जब इस दुनिया से रुखसत हुआ तो दिन ख़त्म होने वाला था और अब अबू तलहा के जो है वापस आने का वक़्त करीब था। तो हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जिस कमरे के अंदर वो इंतकाल उसका हुआ था, उसी कमरे के अंदर जो है उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया। कपड़ा डालने के बाद जो है उसका दरवाज़ा बंद कर दिया। तो अब जब शाम का वक़्त हुआ तो हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर के अंदर तशरीफ़ लाए और आके घर के अंदर आने के बाद उस कमरे के अंदर दाखिल होने लगे ताकि मैं अपने बेटे को देखूं कि मेरे बेटे की क्या हालत है। तो उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जो है ये अर्ज़ की कि आप उस कमरे में ना जाइए, आपका बेटा बहुत अच्छी हालत के अंदर है। तो वो वहीं से वापस आ गए। हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हस्बे मामूल जैसे पहले उनका इंतज़ाम फरमाया करती थी, तो ये रोज़े की हालत में गए हुए थे, तो उनकी इफ्तारी का सामान किया, सारा कुछ जो है वो तैयार किया और उनको अच्छे तरीके से इफ्तारी कराई। इफ्तारी कराने के बाद जो है अपने मामूल के मुताबिक चलते रहे और जैसे वो उनके लिए पहले से जो है उनका इंतज़ार करती थी, ऐसे ही उनका जो है इंतज़ार जैसे पहले उनके लिए जो है बनाव सिंगार करती थी और ख़ूबसूरती उनके आने से पहले इख्तियार करती थी ताकि ख़ामद आते ही घर में दाखिल हो तो हमें देख के जो है वो खुश हो। तो ऐसे ही सारा इंतज़ाम किया। इफ्तारी के बाद जो है अपने मामूलात के अंदर रहे, रात गुजरी और रात भी जब गुजर गई, तहज्जुद का वक़्त आया तो यही उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने ख़ामद हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनसे जो है ये कहने लगी कि अबू तलहा फ़लाँ कबीले के लोगों ने जो है किसी से कुछ चीज़ आरियतन ली है और वो उससे उनसे वापसी का मुतालबा कर रहे हैं, तो वो उस चीज़ के ऊपर कब्ज़ा करके बैठ गए या अपनी समझ के बैठ गए। अब वो उनको वो चीज़ वापस नहीं कर रहे। तो फरमाया हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये तो बहुत बुरी बात है, उनको वापस करनी चाहिए। तो फरमाया कि अल्लाह ने हमें जो है बेटा अता किया था, वो भी अल्लाह की अमानत थी, आरियतन हमें दिया था। अब अल्लाह ने वो बेटा हमसे वापस ले लिया है, तो इस पे हमें भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो पूछा है कि कब से? कहा कि कल शाम से पहले का फौत हो गया, आपके घर आने से पहले। तो हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बड़ी परेशानी हुई कि ये क्या मामला हुआ, मेरी बीवी ने मुझे बताया भी नहीं है। तो वो मामला लेके जो है ये शिकायत लेके नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत के अंदर जो है हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहुँच गए और आन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि कल से मेरा बेटा कल मगरिब से पहले का फौत हुआ, मेरे घर में आने से पहले फौत हुआ, लेकिन मेरी बीवी ने मुझे जो है सुबह तहज्जुद के वक़्त में बताया है। तो जब वो नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा तो बताया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अपने खामन को इफ्तारी से पहले गमगीन करना नहीं चाहती थी, गम की खबर सुनाना नहीं चाहती थी। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं रात को भी इनको परेशान नहीं करना चाहती थी और इसलिए मैंने जो है रात भी गुजार दी, सुबह के वक़्त मैंने इनको बताया था कि अब दिन शुरू हो गया है, अब कफन दफन का हर चीज़ का इंतज़ाम करने में भी आसानी होगी और परेशानी भी जो है मेरे खामन को अचानक खबर सुनाने से जो परेशानी होनी थी उससे भी जो है ये बच गया। तो फिर नबी अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया कि या अबा तलहा बारकल्लाहु लकुमा फ़ी लैलतिकुमा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू तलहा ये जो तुम्हारी आज की रात गुजरी है ना, इस रात के अंदर अल्लाह ने बड़ी बरकतें तुम्हारे ऊपर नाजिल की है, तुम दोनों के लिए इस रात को बड़ा बाबरकत रात बना दिया है। तो देखो मेरे भाइयों, ये नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा है, नबी अलैहिस्सलाम की सहाबियात है कि अपने खामंद की सुकून का कितना ख्याल रखा, अपने खामंद का कितना ख्याल रखा और फिर जो है इस्लाम का कितना ख्याल रखा कि अबू तलहा पैगाम निकाह भेजते हैं, फरमाया कि मुझे तब तक तू हालत कुफर में है, तेरा पैगाम कबूल नहीं किया जा सकता, तू इस्लाम ले आ, यही इस्लाम लाना मेरा मार बन जाएगा और मुझे मार की ज़रूरत नहीं। अबू तलहा कहते भी है कि तू ऐसी औरत है, खूबसूरत है, नेक सीरत है, तो तेरा मार तो सोना चांदी होना चाहिए। तो अर्ज़ फरमाया कि नहीं, मुझे सोने चांदी की ज़रूरत नहीं है, मुझे तेरा इस्लाम चाहिए।
तो ये जो लोग थे नबी के सहाबा और नबी के सहाबियात, इनके यहाँ अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की कीमत थी तो वो ईमान था, वो इस्लाम था। यही इनके नज़दीक सबसे बड़ी कीमती चीज़ थी, यही इनका सरमाया था। ये माल दौलत ये तो आने जाने वाली चीज़ें हैं, ये तो वो चीज़ें हैं जिनको सहाबा पाँव की ठोकर से उड़ा दिया करते थे। ये तो यही तो वजह थी ना कि बादशाहों के ताज भी जो है, बादशाहों के ताज, सोना चांदी के कंगन, सोने चांदी के ढेर जो लगे हुए थे और सहाबा उनको पाँव मारते हुए आगे चले जाते थे। तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि जब तुम दुनिया के पीछे भागोगे तो दुनिया तुम्हारे आगे आगे भागेगी, कभी तुम दुनिया को नहीं पा सकोगे। हाँ, अगर तुम दुनिया को छोड़कर तुम दुनिया से मुंह मोड़ लोगे तो ये दुनिया तुम्हारे पीछे पीछे भागेगी और ये दुनिया खुद ब खुद जो है वो तुम्हारे कदमों में आएगी। तो ये सहाबा असल में ये नमूना थे हमारे लिए। इसलिए तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना, असहाबी का नुजूम फ़बैहिम इक़्तदैतुम इक़्तदैतुम व कमा क़ाल अलैहिस्सलाम कि मेरे सहाबा जो है वो इस हिदायत के सितारे हैं। मेरे सहाबा में से जिसके पीछे भी चलोगे वो राह रास्त पर चलोगे। तो दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सहाबा इकराम के तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।